हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मास मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स ऑफ पैरासिटॉइड। यानी कि इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि जो पैरासिटॉइड होते हैं उनका लार्ज स्केल पर या फिर उनको हम कह सकते हैं लार्ज नंबर के अंदर प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, है ना। मास मल्टीप्लिकेशन यानी अगर हमारे पास बहुत कम संख्या में पैरासिटॉइड हैं और उनसे ज़्यादा संख्या के अंदर अगर पैरासिटॉइड बनाना चाहते हैं तो उसे एक तरह से हम मास मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर कौन से पैरासिटॉइड का हम मास मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं ट्राइकोग्रामा काइलोनिस। ट्राइकोग्रामा काइलोनिस या ट्राइकोग्रामा चिलोनिस भी अपने आप में कोई प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं हम। तो इसका किस तरह से हम देखेंगे मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस आप जानते होंगे कि ये एक पर्टिकुलर एग पैरासिटॉइड है ना। तो इस टॉपिक को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, यानी ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है उसका सिस्टेमिक पोजीशन क्या है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, और साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ट्राइकोग्रामा के बारे में पता होना चाहिए उसके मास मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके लैब होस्ट के बारे में। लैब होस्ट का मतलब ये हुआ कि ट्राइकोग्रामा को अगर ज़्यादा संख्या में बनाना है तो आपको एक होस्ट या कह सकते हैं हम कुछ एग्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से एग्स, तो हम देख रहे हैं कोर्सायरा सेफेलोनिका के एग्स। अभी कोर्सायरा सेफेलोनिका जो है इसे हम कहते हैं राइस मील मॉथ। राइस मील मॉथ के अगर एग्स हमें मिल जाएंगे तो उस एग्स के ऊपर हम देखते हैं किसका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज़ का। यानी कि इस वीडियो के दौरान हम सबसे पहले जानने वाले हैं मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्सायरा सेफेलोनिका और उसके बाद हम जानने वाले हैं मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के बारे में। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले के जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम एपीकल्चर, लाख कल्चर और साथ में सेरीकल्चर इनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, और साथ में हमने ऐसे इंसेक्ट्स ऑर्डर जिनके अंदर प्रीडेटर्स और साथ में पैरासिटॉइड्स को रखा जाता है, तो उन इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में भी पिछली वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्राइकोग्रामा होता क्या है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि हम यहाँ जो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरह का वेस्प है ना। तो उसके अगर हम देखें तो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का जो ऑर्डर है वो है हाइमेनोप्टेरा। वेस्प, बी वगैरह जो है हाइमेनोप्टेरा के अंदर रखे जाते हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। तो इसका भी ऑर्डर हम देख रहे हैं हाइमेनोप्टेरा है, और इसकी जो फैमिली है वो इसी के नाम पे आप याद रख सकते हैं, जो कि है ट्राइकोग्रामेटिडी, है ना। इसकी फैमिली जो है वो है ट्राइकोग्रामेटिडी, है ना। अब इसके अगर हम होस्ट की बात करें तो ट्राइकोग्रामा पैरासिटाइज एग्स, पैरासिटाइज एग्स यानी कि ये एग्स के ऊपर पैरासाइटिज्म दिखाता है। या आप इस चीज़ को यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी होस्ट के एग्स से मिलेंगे तो उसके ऊपर ये अपने एग लेइंग करेगा, एग के ऊपर एग लेइंग करेगा, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक तरह का एग पैरासिटॉइड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। तो हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा पैरासिटाइज एग्स ऑफ प्राइमरीली लेपिडोप्टेरा। इस चीज़ को आप याद रखें, यहाँ लिखा नहीं है कि लेपिडोप्टेरा के ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मेनली ये देखता है अपने पैरासाइटिज्म के रूप में एग्स ले करता है। किसके ऊपर? प्राइमरी लेपिडोप्टेरा। लेकिन लेपिडोप्टेरा के अलावा जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर भी इसका पैरासाइटिज्म देखा जाता है, जो कि हैं हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा और साथ में न्यूरोप्टेरा, है ना। आप इसको समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि जो लेपिडोप्टेरा है उस पर तो ये करता ही है, साथ में और भी जो ऑर्डर है इंसेक्ट के उसके ऊपर भी अपनी एग लेइंग करता है और वहाँ पे अपना पैरासाइटिज्म दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मोस्ट यूटिलाइज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब ये जो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस या ट्राइकोग्रामा स्पीसीज हैं इन्हें हम वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तो इनका मास प्रोडक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इन्हें कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, और साथ में हम देख रहे हैं इसकी होस्ट की रेंज देखिए, है ना, कितने सारे अलग अलग तरह के ऑर्डर्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं अपना पैरासाइटिज्म दिखा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है इसे दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। ओके, तो अब अगर इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं यहाँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। यानी लाइफ में 4 मेन स्टेजेस होती हैं, जो कि हैं
एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग्स जो होते हैं वो किसी एक होस्ट के एग पर ले किए जाते हैं, ये बात तो आप समझ ही चुके हैं। एग्स जो है वो एक दिन बाद उसमें से लार्वा निकलता है, हैचिंग के बाद लार्वा निकलते हैं। ये जो लार्वा होते हैं वो 3 से 4 दिन बाद प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं। प्यूपा स्टेज जो होती है वो ऑफकोर्स एडल्ट स्टेज, वो प्यूपा स्टेज के बाद जो है वो 4 से 5 दिन बाद एडल्ट्स बाहर आते हैं। और एडल्ट्स जो हैं वापस, एडल्ट की लाइफ जो है वो भी बहुत कम होती है, यानी 5 से 6 दिन ही होती है। तो वो जल्दी से जल्दी मैटिंग करते हैं और वापस से अपने एग प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इनकी एक लाइफ साइकिल होती है ना। तो हम देख रहे हैं जो एग से लार्वा निकलेंगे, ये लार्वा जो है वो कहीं ना कहीं होस्ट की जो एग है उसको ख़त्म करना लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब उस पर अपना पैरासाइटिज्म दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका लाइफ साइकिल है। और इसके अंदर हम देखें कि फीमेल पैरासिटाइज 1 to 10 एग्स पर डे, यानी एक फीमेल जो है एक दिन में 1 से लेकर 10 तक हम देख रहे हैं एग को पैरासिटॉइड कर सकती है, पैरासाइटिज्म उस पर दिखा सकती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि एग जो होस्ट के एग हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, है ना। और साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा का साइज़ जो है स्पीसीज का वो क्या है ना। तो इस वजह से हम देख रहे हैं ये 1 से 10 एग्स जो है पर डे तक पैरासिटाइज कर सकती है। और हम देखते हैं लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो पूरी लाइफ में लगभग 10 से 190 तक ये एग को पैरासिटाइज कर सकती है। और हम देख रहे हैं ड्यूरिंग थर्ड इंस्टार किसका, ट्राइकोग्रामा के लार्वा का। ये जो एग से लार्वा निकली हैं, ये लार्वा का जब थर्ड इंस्टार स्टेज होगी, है ना, आप भी जानते हैं मॉल्टिंग के बाद लार्वल स्टेजेस की जो होती हैं उनमें थर्ड इंस्टार स्टेज जो होगी वो डार्क मेलानिन छोड़ देती है ना। डार्क मेलानिन ग्रैन्यूल्स आर डिपोजिटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ एग कॉजिंग होस्ट एग टू टर्न ब्लैक। क्या बोल दिया इसमें ये कहा गया है कि जो इसके थर्ड इंस्टार स्टेज है वो जब होस्ट के एग के अंदर है तो वो वहाँ पे हम देखते हैं मेलानिन नाम का जो पर्टिकुलर पिगमेंट होता है उसको छोड़ देती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं जो होस्ट का एग होता है वो उसकी सरफेस काली दिखाई देती है हमें। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है हमारे लिए, ये हम इससे इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास होस्ट के एग्स हैं और वो काले पड़ चुके हैं या उनमें इस तरह से जो है पिगमेंटेशन हो चुका है, तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पैरासाइटिज्म हो चुका है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस ट्राइकोग्रामा स्पीसीज को किसकी ज़रूरत है, होस्ट एग की ज़रूरत है। अब होस्ट के एग की ज़रूरत है तो हमें इसके मास मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर बढ़िया सा होस्ट चाहिए जिसका एग प्रोडक्शन आसानी से हो, उसका मास मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सके, ताकि इसके ऊपर ये ट्राइकोग्रामा अपने एग्स ले कर सके, है ना। जो बेस्ट हम देख रहे हैं होस्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, सिफलोनिका, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, कोर्सायरा सिफलोनिका, जिसे हम कह रहे हैं राइस मील मॉथ। तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करने वाले हैं और साथ में उसके बाद हम जानेंगे उसका मास मल्टीप्लिकेशन। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो अब तक आप जान चुके हैं कि ट्राइकोग्रामा स्पीसीज क्या होती है और उसके मास मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक इंसेक्ट के एग्स की ज़रूरत होती है, जिस इंसेक्ट को हम कह रहे हैं राइस मील मॉथ, या जिसका साइंटिफिक नेम है कोर्सायरा सेफेलोनिका, है ना। अभी जो कोर्सायरा सेफेलोनिका है ये इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं बेस्ट माना जाता है मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा की, है ना। ट्राइकोग्रामा का मास मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। अदर जो कंट्रीज़ हैं यूएसए वगैरह जो हैं, तो वहाँ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो राइस ग्रीन मॉथ होता है या जिसे हम कहते हैं सेट्रोरोगा सीरियलेला, है ना, सेट्रोरोगा सीरियलेला जो होता है पर्टिकुलर, उसके हम देख रहे हैं एग्स वगैरह को इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को आप याद रख रहे हैं कि कोर्सायरा सेफेलोनिका जो है इसका ऑर्डर वो है लेपिडोप्टेरा और इसकी जो फैमिली है वो है पायरेलिडी। ओके, वैसे तो ये जो राइस मील मॉथ है वो एक तरह का क्या है, पेस्ट है, स्टोर्ड ग्रीन पेस्ट है, लेकिन इसके एग्स जो है वो हमारे लिए काम के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका मास प्रोडक्शन करके ट्राइकोग्रामा का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। अब इस चीज़ को देखिए, राइस मील मॉथ जो है ये रैंक फर्स्ट इन द मास कल्चरिंग ऑफ द एंटेमोफेगस इंसेक्ट्स। एंटेमोफेगस इंसेक्ट मतलब ऐसे इंसेक्ट जिसको एंटेमोलॉजी का ही मतलब कोई और इंसेक्ट जो है खत्म कर सकता है ना, बायो कंट्रोल में उसको काम में लिया जा सकता है। तो ये रैंक फर्स्ट है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं मास प्रोडक्शन किया जाता है होस्ट के रूप में। ओके, तो नंबर 1 होस्ट जो है वो कौन सा कहा जा रहा है, तो राइस मील मॉथ को कहा जा रहा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और हम देख रहे हैं ये जो कोर्सायरा सेफेलोनिका है, अ स्टोर्ड ग्रीन पेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी मोस्ट एफिशिएंट सैरोगेट होस्ट
मोस्ट एफिशिएंट सरोगेट होस्ट क्यों? क्योंकि इसकी रेयरिंग इतनी हार्ड नहीं है। साथ में हम देख रहे हैं अलग अलग जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उसके अंदर आसानी से ये सर्वाइव कर सकता है। ओके, और साथ में हम देखते हैं फॉर रेयरिंग वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, और साथ में हम देख रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि ब्रैकॉन, ब्रेवेसिस, है ना, इस तरह के और भी अलग अलग जो कि हम देखते हैं पैरासिटॉइड्स होते हैं। ट्राइकोग्रामा, काइलोनिस तो है ही, और भी जो बहुत सारे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पैरासिटॉइड है, उनका भी हम देख रहे हैं मास मल्टीप्लिकेशन इसकी हेल्प से किया जा सकता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन, ये राइस मील मॉथ, है ना। और हम देख रहे हैं इट कैन बी मल्टीप्लाइड थ्रू आउट द ईयर इन ऑल द इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी हम देख रहे हैं पूरे साल इसको हम क्या कर सकते हैं, मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अगर हमें करना आता हो, है ना। और साथ में हम देख रहे हैं इसका जो टेम्परेचर है, इसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी जो रहती है वो 28 से ±2 डिग्री, यानी 28-30 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लगभग हमें 65% या उससे 5% ज़्यादा या कम तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये जनरली टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो इसलिए हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जो होता है किया जाता है, मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको बात सही समझ आ चुकी है। अब हम समझेंगे इसका मास मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसका पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या होता है। ओके, उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि हमें उसमें किन किन सामान की ज़रूरत होती है, यानी कौन सा मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम उसे जानेंगे और उसके बाद हम इसका प्रोसीजर जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कोर्सायरा सेफेलोनिका की मास प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ स्टेरिलाइज्ड क्रस्ट मेज, सॉर्गम या राइस ग्रेन्स, यानी कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होना चाहिए। ये जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड यानी उसमें किसी तरह का पैथोजन नहीं होना चाहिए, वो बीमारी वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और साथ में हम देख रहे हैं वहाँ क्रश्ड होना चाहिए, अच्छे से टुकड़े में बटा हुआ होना चाहिए। वो मेज़, सॉर्गम या राइस का हो सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होना चाहिए, है ना। और हम दूसरा देख रहे हैं कोर्सायरा रेयरिंग बॉक्स या ट्रे। हमारे पास एक ऐसी ट्रे या ऐसी बॉक्स होना चाहिए, ये वुडन का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस सॉर्गम वगैरह का जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और या बाकी जो भी इंग्रेडिएंट है उसको उसमें रख सके। और उसके बाद हम उसमें क्या डाल देंगे, कोर्सायरा के एग्स डाल देंगे, एग्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हों। हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास कुछ एग्स हैं और हम चाहते हैं उन एग्स की हेल्प से हम मास प्रोडक्शन कर दें, है ना, बहुत सारे एग्स बना दे, है ना, यही तो टारगेट है हमारा। तो कुछ एग्स वगैरह जो है वो हम, तो कुल मिला के रेयरिंग जो है पाल कहाँ रहे हैं, जिस बॉक्स में हम करने वाले हैं उसको हम कहेंगे कोर्सायरा रेयरिंग बॉक्स या ट्रे, ठीक है। और आगे इस प्रोसीजर को जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कोर्सायरा एग लेइंग केज। केज आप जानते हैं पिंजरा, है ना। तो ये जो कुल मिला के कोर्सायरा लेइंग केज होगा, ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें से नीचे, जिसके नीचे एक जाली लगी होती है, मैश लगी होगी, जिसके ऊपर हम देखेंगे एडल्ट्स जो हैं उनको हम छोड़ देंगे। कोर्सायरा एग लेइंग कौन करेगा, एडल्ट्स ना। तो हम मेल और फीमेल एडल्ट्स जो हैं उनको छोड़ देंगे, वक्त बिताने देंगे, ताकि वो मैटिंग करने के बाद कुछ एग्स जो है वो उस पर छोड़ सकें। तो ये एग लेइंग का केज हम प्रोवाइड कराएंगे। और हम प्रोवाइड कराएंगे रॉक टेबल्स फॉर प्लेसिंग केजेस, अच्छे से हम, ये तो हमारी खुद की कन्वीनियंस के लिए है ना। रैक्स है ये, रॉक नहीं, रैक मतलब कोई आला, है ना। तो रैक्स हम या कह सकते हैं टेबल्स वगैरह जो हैं वो उस पर रखेंगे अपने कोर्सायरा रेयरिंग केज को, ताकि उसको हम हैंडलिंग आसानी से कर सकें। हनी क्या सोर्स रखेंगे उसके अंदर, रेयरिंग केज के अंदर, ताकि एडल्ट्स वगैरह वहाँ पे खा पी सकें और अच्छे से मैटिंग कर सकें, है ना। और हम देख सकते हैं ट्यूब्स फॉर कलेक्टिंग कोर्सायरा मॉथ को कलेक्ट करने के लिए, जब हम रेयरिंग कर रहे होंगे उन्हें कलेक्ट करना होगा, है ना। कलेक्ट कर करके डालना कहाँ है, तो इस केज में। तो उसकी कलेक्शन के लिए हमारे पास एक ट्यूब वगैरह होनी चाहिए, ट्यूब्स फॉर कलेक्टिंग कोर्सायरा मॉथ, ठीक है। और हम देख रहे हैं रोस्टेड ग्राउंडनट पाउडर, ग्राउंडनट मूंगफली का पाउडर, क्यों, ताकि प्रोटीन का सोर्स भी प्रोवाइड कराया जा सके। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है तो साथ में प्रोटीन का सोर्स भी, ताकि लार्वा अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगे, है ना। और हम देख रहे हैं ईस्ट आप जानते ही होंगे कि पर्टिकुलर फर्मेंटेशन वगैरह प्रोसेस अच्छे से हो सके थोड़ा बहुत। और हम देख रहे हैं वेटेबल सल्फर किस लिए डाला जाता है, तो हम देख रहे हैं जो फंगीसाइड के रूप में काम करेगा, ताकि कोई फंगल डिजीज़ वगैरह ना डेवलप हो सके।
और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो बैक्टीरियासाइड या एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह को डेवलप नहीं होने देगा, है ना। तो इस तरह से हम कह रहे हैं इस मटेरियल की हमें ज़रूरत होती है रेनिंग करने से पहले, ओके। और उसके बाद क्या प्रोसीजर है, वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने इसमें ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे, ओके। तो अब तक आप जान चुके हैं कि वही सामान क्या क्या चाहिए, है ना, मटेरियल किस किस की ज़रूरत है उसके बारे में आपने बात जान ली है। अब देखते हैं प्रोसीजर कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोर स्टेरलाइज्ड एंड क्रश्ड ग्रेन्स। ग्रेन्स काय के, तो हमने देखा मेज़ या सॉर्गम या राइस, इसके हम ग्रेन्स वगैरह जो हैं ऑफ 2.5 kg स्टेरलाइज्ड इन स्टेरलाइज्ड बॉक्स और ट्रे। एक ट्रे के अंदर लगभग 2.5 किलो तक के हम देख रहे हैं क्रश्ड हुए हुए होने चाहिए। क्रश्ड का मतलब आपको समझाया था मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में वो दाने होने चाहिए उसके, है ना। किसके हम देख रहे हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के, या हम देख रहे हैं सॉर्गम, मेज़ या राइस के। उन स्टेरलाइज्ड क्रश्ड हुए हुए हम जो देख रहे हैं ग्रेन्स को हम एक बॉक्स के अंदर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा कितना कलेक्ट करते हैं, तो 2.5 किलो पर बॉक्स, 1 kg, है ना, 2.5 किलो एक बॉक्स के अंदर। और हम देख रहे हैं ऐड ग्राउंडनट 50 ग्राम, है ना, ग्राउंडनट पाउडर जो है वो 50 ग्राम ग्राउंडनट पाउडर मिलाएंगे, साथ में 5 ग्राम ईस्ट मिला सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ वेटेबल सल्फर जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मैंने आपको, 0.05 ग्राम ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमने पहले जानी थी उनको अच्छे से मिलाकर उसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल 1 cc ऑफ कोर सायरा एग्स। कोर सायरा एग्स जो है वो हमारे पास कुछ थोड़े से ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए, है ना। ये तो मैंने आपको समझाया ही कि थोड़ा अमाउंट होगा तो उससे हम मास प्रोडक्शन कर लेंगे। तो कुछ अमाउंट ऑफ एग्स जो है हमारे पास ऑलरेडी हो वो हम स्प्रिंकल कर देंगे हमारे जो भी हमने अब तक इंग्रेडिएंट मिक्स करके बनाया है उसके ऊपर। उसके ऊपर डालने के बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद मिक्स कर देंगे उसे अच्छे से, कोर सायरा एग्स वगैरह को सब अच्छे से मिक्स करके हम देखेंगे कवर द बॉक्स विद द लिड। लिड यानी ढक्कन से उसे ढक देंगे, या हम किसी कपड़े से क्या कह सकते हैं, क्लोथ से, ब्लैक क्लोथ वगैरह जो हो उससे उसको अच्छे से ढक सकते हैं। एंड प्लेस इट एट अ ऑप्टिमम प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री या 32 डिग्री सेल्सियस तक का हो, और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 to 70 या 75 डिग्री सेल्सियस तक हो, है ना। तो कह सकते हैं ऐसी जगह हम उसे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे मॉथ स्टार्ट एमर्जिंग आफ्टर 45 to 50 डेज। ऐसा नहीं है कि आज डाला तो कल ही मौत निकल आएंगे, नहीं, हम देखेंगे कि उसके अंदर जो एग्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, उसमें से लार्वा निकलेगा, प्यूपा स्टेज होगी उसकी, देन उसमें अंदर से हम देखेंगे एडल्ट्स जो हैं वो एमर्ज होंगे। अब ये एडल्ट्स होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ी अमाउंट के अंदर होंगे। तो रेगुलर हम क्या करेंगे, इन एडल्ट्स को अलग करते रहेंगे, उन्हें सेपरेट करते रहेंगे। कहाँ लेके जाएंगे उन्हें सेपरेट करके, तो हम देख रहे हैं कलेक्ट मॉथ इन नेट बाय ग्लास ट्यूब्स वगैरह से कलेक्ट करते हुए हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, एंड ट्रांसफर देम टू एग लेइंग चैम्बर। एग लेइंग चैम्बर जैसा कि मैंने बताया ऐसा चैम्बर होता है जिसके नीचे जाली लगी होती है, जिसमें से एडल्ट जो है बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वो आराम से वहाँ क्या कर देते हैं, एग लेइंग कर सकते हैं। वहाँ हम मेल और फीमेल एडल्ट जो है उन्हें कलेक्ट करते हैं, है ना, ये बात समझी थी आपने भी। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, इन्हें कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद प्रोवाइड कॉटन सोक्ड 20% हनी सॉल्यूशन, उसमें 20% का हनी सॉल्यूशन, मीठा सॉल्यूशन भी दे रखा है हमने वहाँ पे, और साथ में विटामिन ए का सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरह से मिक्स किया हुआ विटामिन ए अच्छा सोर्स ले रखा है कि भाई तुम खाओ पियो अच्छे से मेटिंग करो और एग्स ले करके दे दो हमारे को, है ना। तो हम इस तरह का प्रोवाइड करा रहे हैं एज एडल्ट फूड इन द चैम्बर कौन सा, तो हम देख रहे हैं ये एग लेइंग चैम्बर जो है वहाँ पे, क्लियर है। और उसके बाद हम देखेंगे कलेक्ट एग्स डेली बाय यूजिंग ब्रश। अब ऐसा करने पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ देरों बाद ही हम देखेंगे जो फीमेल है वो क्या करने लगेगी, एग लेइंग करने लगेंगी। और साथ में हम देख रहे हैं उसके नीचे की जो हम देख रहे हैं मैश थी, जहाँ से एडल्ट नीचे नहीं आ पा रहे लेकिन वहाँ पे वो अपने एग दे चुकी है, तो वहाँ पे हम ब्रश वगैरह की हेल्प से अलग करते जाएंगे, किसे, एग्स को जो है अलग करते जाएंगे, है ना। अब इन एग्स के साथ में ऑफकोर्स इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो इन एग्स का हम क्या करेंगे, इन एग, अच्छा एग्स तो मिलके तो कोर सायरा का तो मास मल्टीप्लिकेशन ख़त्म, है ना। ये बात तो समझ आ गई आपको कि कोर सायरा के एग्स जो है हमने कुछ एग्स से शुरुआत की थी जो हमने स्प्रिंकल किए थे, लेकिन वो ह्यूज अमाउंट के अंदर लगातार हमें मिलते जाएंगे, क्योंकि हम लगातार जो जितने भी एडल्ट एमर्ज होंगे उनकी मैटिंग करवाते जाएंगे और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा एग्स मिल सके वो प्राप्त कर पाएँ, है ना। तो अब ये जब अच्छे से हमारे को मिल जाएंगे कोर सायरा एग, तब इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा वो किसके लिए होगा, मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ
ट्राइकोग्रामा का। ओके, तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे ट्राइकोकार्ड्स क्या होते हैं, ट्राइकोग्रामा का उस पर किस तरह से हम देख रहे हैं मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उस प्रोसीजर को नेक्स्ट स्लाइड में हम जानने वाले हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो अब तक आप जान चुके हैं कि कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स हम किस तरह से मास प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मास मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अब इस कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स को कैसे काम में लेंगे हम ट्राइकोग्रामा स्पीसीज बनाने के लिए, है ना, उसके एग्स बनाने के लिए। तो उसका अगर हम प्रोसीजर देखें तो प्रिपरेशन ऑफ ट्राइकोकार्ड। ट्राइकोकार्ड आप जानते हैं ऐसा कार्ड जिसके ऊपर ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के एग्स होंगे, है ना। तो उसका प्रोसीजर क्या है, 1 cc, 1 cc का मतलब आप क्या समझते ही है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एग्स ऑफ कोर्सायरा सेफलोनिका आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, है ना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिए जाते हैं किसके ऊपर, एंड पेस्टेड ऑन दी कार्ड विथ टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर मतलब चाय छाननी वाली होती है ना, तो उसके जैसे ही कोई स्ट्रेनर से हम देखते हैं ट्राइकोग्रामा की जो कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स जो हैं उन्हें हम किसी कार्ड पे लगा देंगे। ऐसा कार्ड जिसके ऊपर ग्लू हो, यानी गोंद लगा दिया हो हमने, और साथ में हम देख रहे हैं उसको अच्छे से हम उसके ऊपर चिपका देंगे, है ना, उसके ऊपर रख देंगे। पंखे के नीचे आधे घंटे तक उसे सूखने के लिए रखेंगे। अगर हमने एग्स जो है वो एक्सेस में लगा दिए हैं तो उन्हें ब्रश वगैरह की हेल्प से उन्हें रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो इस तरह से हम एक कार्ड के ऊपर कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स को चिपका लेंगे। ठीक है, ये कार्ड रेडी हो गया। इसका क्या करना है, टेक पॉलीथीन बैग, इंसर्ट यूवी ट्रीटेड ट्राइकोकार्ड। अभी जो ट्राइकोकार्ड था इसको यूवी स्टरलाइज्ड या पर्टिकुलर यूवी के रेस के अंदर रख लेते हैं हम कुछ देर। तो यूवी पर्टिकुलर ट्रीटेड ये जो हमारा ट्राइकोकार्ड है इसे हम रखते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस सीड के साथ। न्यूक्लियस सीड का क्या मतलब है, हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का कार्ड। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि एक कार्ड हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर ट्राइकोग्रामा स्पीसीज के एग्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, और 6 हमने कौन से कार्ड लगा देने हैं, इस कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स वाले कार्ड रखा दिए हैं। तो इसका रेशो क्या हो गया, 6:1। एक बार वापस समझ लीजिए इस चीज़ को कि 6 कार्ड जो हम उस पॉलीथीन में रख रहे हैं वो काय के हैं, कोर्सायरा सेफलोनिका के हैं, जिसके ऊपर सिर्फ उस कोर्सायरा सेफलोनिका के एग्स हैं। और एक कार्ड जो हम इसके साथ में रख रहे हैं वो कौन सा है, तो वो हम देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का कार्ड है जिसे हम न्यूक्लियस सीड कह रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो हम रख रहे हैं ट्राइकोग्रामा का कार्ड जो एक ही है, हम चाह रहे हैं उसे हम 6 के 6 वाली जो दूसरे रख रहे हैं वो भी हमारे ट्राइकोग्रामा वाले हो जाएं, ऐसी कोशिश है हमारी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को साथ में रख रहे हैं। ठीक है, रिमूव आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर व्हेन कोर्सायरा एग्स हैव चेंज टू ब्लैक कलर। मैंने आपको शुरू में बताया था इसकी लाइफ साइकिल के दौरान, है ना, कि मेलानिन नाम का जो पर्टिकुलर पिगमेंट होता है वो एग्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइकोग्रामा ने अपना काम कर दिया है। हमारे कोर्सायरा के एग्स जो है वो काले पड़ जाएंगे, यानी कि हमारा काम हो गया है। हमारे एग्स जो है वो पैरासिटाइज्ड हो चुके हैं, है ना, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एंड इंडिकेट दी पैरासाइटिजन, है ना, तो मतलब पैरासिटाइज्ड हो चुके हैं हमारे एग्स, उन पे ट्राइकोग्रामा ने अपना काम कर दिया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज द ट्राइकोकार्ड इन द फील्ड व्हेन एटलीस्ट 5% एडल्ट एमरजेंस ऑब्जर्व। अब ये जो हमारे कार्ड्स थे उनमें से अगर ट्राइकोग्रामा के भी एडल्ट एमर्ज होना शुरू कर दे, तो मतलब 5% एटलीस्ट होना शुरू कर दे, तब हम समझ जाएंगे कि भाई इनको क्या कर देना चाहिए, फील्ड के अंदर लगाया जा सकता है। ओके, समझ आइए आपको ये बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम ट्राइकोकार्ड को बनाते हैं लैब्स वगैरह के अंदर, है ना। तो रिलीज ट्राइकोकार्ड बाय स्टेपलिंग अंडर लीव्स वगैरह जो होती है उसके नीचे स्टेपल कर दिया जाता है। टी कप जो होते हैं ना, टी कप, चाय के कप वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी लगाया जाता है ताकि आराम से वो वहाँ पे सेट हो सके फील्ड के अंदर, तो उसे हम रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करने से पहले 15 दिन पहले ही पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर क्या कह रहे हैं कि ये जो हम लगा रहे हैं ट्राइकोकार्ड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ये एक प्रिकॉशन के रूप में आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, और साथ में एक प्रिकॉशन ये भी है कि जब इस लेबोरेटरी में काम हो रहा होता है तब उस दौरान वर्कर्स के मुंह पे मास्क होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि उससे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, है ना। तो इस तरह की कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। और उसके बाद हमने जान ही लिया कि किस तरह से हम पहले कोर्सायरा सेफलोनिका का मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद ट्राइकोग्रामा का करते हैं,
कोर्सेरा का आ गया तो ट्राइकोग्रामा में तो कुछ है ही नहीं, उसी को काम में लेके उसके अंदर एक और कार्ड घुसाना है ताकि बाकी सारे सेफोलोनिका वाले पैरासिटाइज्ड हो जाए, है ना। तो इस तरह से हमने जाना मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, और वो भी कौन सी, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या काइलोनिस। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो से पहले हम एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लाख कल्चर इनके बारे में तो अच्छे से बात कर ही चुके हैं। साथ में हम ऐसे इंसेक्ट्स ऑर्डर जिनके अंदर प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स को रखा गया है उनके बारे में भी अच्छे से बात कर चुके हैं। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप उन पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल्स के अंदर हर इम्पॉर्टेंट चीज़ और साथ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आई एम रियली श्योर कि आपको वो एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको वो रिकमेंड करता रहेगा, साथ ही इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहें एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।